कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में ऑथेंटिक फाउंडेशन के द्वारा लॉकडाउन के पहले दिन से ही बदरपुर विधानसभा में लोगों को भोजन वस्तुएं तथा जरूरतमंद की चीजें इस फाउंडेशन के द्वारा वितरण की गई। फाउंडेशन में काफी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं और सभी ने एकजुट होकर इस महामारी में लोगों के घर घर तक सामान पहुँचाया और लोगों को किसी भी परेशानियों का सामना नहीं होने दिया। इसी बात में जब हमारे संवाददाता हनी सहगल ने फाउंडेशन के मेंबर्स इमरान सैफी और शशि गौतम जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि फाउंडेशन पहले दिन से ही काम कर रहा है और 17 तारीख जिस दिन लॉकडाउन समाप्त हुआ उस दिन तक तकरीबन रोज 800 से 1000 लोगों को खाना वितरण किया जाता था। लोगों से भी बातचीत की तो लोगों ने बताया कि संस्था बहुत ज्यादा सही काम कर रही है और संस्थान के लोगों ने काफी ज्यादा मदद हमारी इस महामारी में करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस कोरोना वायरस के कारण जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर फैसला लिया था और लॉकडाउन 3 तक ये पहुंच गया था स्थिति, जिसके कारण दिल्ली वासियों को नहीं पूरे भारत देश के वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सी उनको दिक्कतें आई, लेकिन ऐसे में बहुत सी संस्थाओं ने लोगों को मदद करी, लोगों को भोजन वितरण किया, वस्त्र वितरण किए और ज़रूरतमंद की चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनको बिताने के लिए उनको आए दिन वितरण की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बदरपुर विधानसभा और पूरे दिल्ली NCR की जानी मानी संस्था ऑथेंटिक फाउंडेशन ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद करी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के हित में काम किया और इस लॉकडाउन में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से बचाया और उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। ऑथेंटिक फाउंडेशन आपको बता दें काफ़ी वर्षों से चल रही है और इसके जो मेंबर्स हैं काफ़ी हित में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ आज ही ऑथेंटिक फाउंडेशन के एक बहुत ही वरिष्ठ मेंबर मौजूद हैं, इमरान सैफी जी, जिनसे बात करेंगे कि आखिर इस फाउंडेशन ने किसके सपोर्ट के कारण ये सब किया और कितने टाइम से ये लॉकडाउन के कारण ये काम करती आ रही है। ऑथेंटिक फाउंडेशन के पहले में सबसे पहले बताइए संस्था कब से चालू हुई और कब से काम कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, ऑथेंटिक फाउंडेशन एक नेशनल NGO है जो जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, आज पूरी दुनिया इस कोरोना से परेशान है और हमारे देश में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को। उसी को देखते हुए ऑथेंटिक फाउंडेशन ने निर्णय लिया कि हम हर ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। ऑथेंटिक फाउंडेशन ने डोर टू डोर सैनिटाइज़ किया और खाने का इंतज़ाम किया, राशन का इंतज़ाम किया और जिसको जैसे कि किसी को थोड़ी बहुत कैश की ज़रूरत थी उसको कैश का भी इंतज़ाम किया। ऑथेंटिक फाउंडेशन ने काफ़ी मजबूती के साथ ये सारे काम किए, जिससे कि जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो परेशान ना हो। इमरान जी, इस फाउंडेशन में कितने मेंबर्स अभी तक टोटली जुड़े हुए हैं और जो कहते हैं हम लोग एक मिलके काम करते हैं, कोई अगर मुसीबत आ जाती है तो ऑथेंटिक फाउंडेशन ने सारे मेंबर्स ने मिलकर लॉकडाउन में किस तरह से लोगों की मदद करी? हमारे साथ में हमारे जितने भी साथी हैं
ऑथेंटिक फाउंडेशन के जो मेंबर हैं लगभग 100-150 के आसपास हमारे मेंबर हैं, और सभी लोग मिलकर बड़ी मजबूती के साथ ज़रूरतमंदों के लिए सबने हाथ मिलाकर काम किया है। जहां ज़रूरत पड़ी सबने एक साथ होकर काम किया है। ये कितने दिन से ऑथेंटिक फाउंडेशन कर रहा है, और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या लॉकडाउन के एंड डे तक ये करता रहेगा? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से, क्योंकि मैं एक मेंबर हूं ऑथेंटिक फाउंडेशन का, हमने उसी दिन से किसी न किसी रूप में काम किया। समाज में किसी जिसको जैसी ज़रूरत थी उस आधार पे काम किया, और आगे भी जब तक ये लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां रहेंगी या हमारे समाज में लोगों को ज़रूरत रहेंगी, तब तक ये ऑथेंटिक फाउंडेशन काम करता रहेगा। जैसे कि आपने बताया कि सैनिटाइज किया गया, भोजन वितरण किया गया और भी सब किया गया, लेकिन एक तरफ मैं आपसे एक सवाल रखूंगा। दिल्ली सरकार ने जो काम किया कि कुछ चीज़ें खोल दी जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उथल पुथल मच गई, तो क्या वो चीज़ सही है? देखो, ज़रूरत के हिसाब से सरकार ने फैसला लिया है। ऐसा नहीं है कोई वहाँ पे वो कोई खेल तो है नहीं गवर्नमेंट को चलाना, दिल्ली को चलाना, तो उसके लिए बहुत मोटा पैसा भी चाहिए होता है। इसीलिए जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ कि हमारे सीएम साहब ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा, ताकि अर्थव्यवस्था दिल्ली की खराब ना हो, और लोगों को ये सचेत भी किया है कि लोग अपना प्रिकॉशन लेते रहें, अपनी सेफ्टी रखें। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था इसी लॉकडाउन के पीरियड में कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लो। तो बिल्कुल सही बात है, हमें अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी पड़ेगी, कोरोना से बचना पड़ेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना पड़ेगा। बदरपुर में नहीं, बहुत सी जगहों पे ये काम कई संस्थाओं के द्वारा किया गया, लॉकडाउन में लोगों की मदद की गई, लेकिन कई जगह देखने को मिला भेदभाव। कोई हिंदू है तो हिंदू की जगह सामान बांटा गया, मुस्लिम है तो मुस्लिम की जगह, ऐसा कई जगह हमारे चैनल के माध्यम से भी पता लगा। बदरपुर में भी क्या ऐसा ऑथेंटिक फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, या आपने हर ब्लॉक हर जगह में सामान बांटा है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस सोच पर काम करते हैं कि वो जाति देखकर, धर्म देखकर या बिरादरी देखकर काम करते हैं, वो सरासर गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ कि लोगों को सर्व समाज के लिए काम करना चाहिए, व्यक्ति विशेष के लिए या व्यक्ति जाति के लिए नहीं करना चाहिए। और हमारी कोशिश ये है, और हमारी ऑथेंटिक फाउंडेशन की कोशिश यही रही है कि हमें जहाँ ज़रूरतमंद नज़र आए, हमें वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या अदर किसी कास्ट से हो या किसी और जाति से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, हम कुछ नहीं है, हम किसी को रोटी नहीं दे सकते, हम किसी को खाना नहीं खिला सकते। ये तो सब समाज की ताकत होती है। समाज ने हमें सपोर्ट किया तो हमने लोगों का थोड़ा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, कि देने वाला सिर्फ ईश्वर है, खिलाने वाला ईश्वर है, हमारी कोई ताकत नहीं है। क्या संदेश रहेगा ऑथेंटिक फाउंडेशन की तरफ से? जैसा आपने बताया, तो अब जब लॉकडाउन अगर हटता है तो ये मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का लोगों को ख्याल अभी भी रखना पड़ेगा, या कुछ लोग इसको बोल देंगे कि कोरोना हट गया, अब जहाँ मर्जी जा सकते हो, घूम सकते हो? मैं आपके समाचार 24+ की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि लोगों को बिल्कुल अभी भी एक्टिव रहना पड़ेगा। मास्क, सैनिटाइज और जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो सब लेके चलें, ताकि आपको कोरोना इफ़ेक्ट ना करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को और देश की जनता को यही कहूँगा कि जितने भी सामाजिक लोग हैं या सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने इस परेशानी के टाइम पर, ये जो कोरोना की वजह से जो उथल पुथल हुई, लोग परेशान हुए, और उस बीच में जो सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और गुजारिश करता हूं कि कभी भी ऐसी आपदा अगर हमारे मुल्क में, हमारे देश में आती है तो हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए और अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका साथ देना चाहिए, किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं।
एक और बात सुनने में आई है सैफी भाई कि जिस तरह से गुरुद्वारा है बदरपुर में, काफ़ी ज़्यादा गुरुद्वारे हैं और जैतपुर गांव के कुछ लोगों ने, सिख समाज के लोगों ने, सिख भाइयों ने गुरुद्वारा के तरफ से वो चला रखा है भंडारा, जैसे अभी गुरुपुरब भी गया। तो इसके बारे में ऑथेंटिक फाउंडेशन की तरफ से आप क्या संदेश देंगे कि इतनी गर्मी की व्यवस्था में भी वो लोग ये काम लोगों के लिए कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो अपने सिख समाज के लोगों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जो मज़दूरों को खाने का जो सुविधा दी है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन्होंने काम किया है, और मुझे गर्व भी है क्योंकि वो जैतपुर गांव है और जैतपुर गांव हमारे वार्ड में आता है और उन्होंने ये करके दिखाया है। और मैं चाहूँगा कि जो काम जैतपुर गांव के सिख समाज के लोगों ने किया है वही काम हर समाज के लोग आगे आकर करें। मेरे साथ मौजूद है शशि गौतम जी, ऑथेंटिक फाउंडेशन की मेंबर, जो फाउंडेशन काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के अंदर बदरपुर विधानसभा में गरीबों के हित में काम कर रहा है। भोजन वितरण किया, वस्तुएं वितरण की और लोगों की ज़रूरतमंद की चीज़ें उनको लॉकडाउन में वितरण की। शशि जी, ऑथेंटिक फाउंडेशन के आप मेंबर हैं, फाउंडेशन के साथ काम करके कैसा लगा? ऑथेंटिक फाउंडेशन के साथ काम करके तो मुझे मतलब ऐसा मौका मुझे अभी तक मिला नहीं है, और ऑथेंटिक फाउंडेशन के जरिए मैंने गरीबों की जो मदद कर पाई। और अब भी हम डेली खाना बना के उन लोग गरीब लोगों को खाना दे रहे हैं, जिनको ज़रूरतमंद लोगों को खाना दे रहे हैं। और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी जब तक हम कर सकते हैं ऑथेंटिक फाउंडेशन के ज़रिए, और अपनी जितनी भी कोशिश हम कर रहे हैं उसके ज़रिए हम लोगों की मदद करते रहेंगे। तो क्या लगता है कि इतने दिनों में आपने लॉकडाउन के फर्स्ट डे से ही ऑथेंटिक फाउंडेशन के द्वारा आपने जो सोशल मीडिया पर भी दिखता रहता है, कभी आप खाना बांट रही हैं, कभी भंडारा हो रहा है, लोगों को कपड़े दे रहे हो, क्या क्या आप लोगों ने ऑथेंटिक फाउंडेशन के द्वारा किया है? उसके ज़रिए हमने गरीबों, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारे पास काफ़ी लोग आए, उनके घर पे सूखा राशन भी दिया है। और लेडीज़ों को कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, वो मेरे से पर्सनली आके मिली हैं। तो कई चीज़ें ऐसी पर्सनल भी हैं लेडीज़ों की जो हमने उनको पर्सनल जाके दी है, उसको हमने शो तक नहीं किया। और बहुत चीज़ें जैसे खाना हो गया, राशन हो गया, लेडीज़ों की पर्सनल कुछ चीज़ें हो गई, बच्चों की ज़रूरतों की चीज़ें हो गई, और हमारी कोशिश है हम करते रहेंगे। तो क्या लगता है कि ये जो मास्क और सैनिटाइजर्स का अभी निकाला था सरकार ने कि इससे काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस कम होगा, तो ये आगे भी लोगों को फॉलो करना है, और ऑथेंटिक फाउंडेशन की तरफ से क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही है कि हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की वो है, वो उसको हमें जारी रखना चाहिए, और इसी के ज़रिए हम इस महामारी से बच सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन तो लगा रहने से हम लोगों को सभी को दिक्कत होगी, कामकाजों में दिक्कत होगी, लोगों को रोजी रोटी के लिए दिक्कत होगी, स्कूलों में दिक्कत होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से हम इन चीज़ों से बच के रह सकते हैं। सैनिटाइज़र, मास्क इत्यादि का हमें यूज़ करते रहना पड़ेगा, और इसी के ज़रिए हम इस महामारी से थोड़ा सा बच के रह पाएंगे।